बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकॉर्डिंग टू पोटाशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स हाइपोथेसिस। आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटाशियम का क्या रोल है, दूसरा कब स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा, तीसरा हम पोटाशियम इनफ्लक्स और इफ्लक्स थ्योरी को इस दौरानिए में एक्सप्लेन भी करेंगे। इस पोटाशियम इनफ्लक्स और इफ्लक्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो रूल आपने जहन में रखना है। सबसे पहले पोटाशियम इनफ्लक्स और इफ्लक्स ही क्या है, तो पोटाशियम इनफ्लक्स कहते हैं पोटाशियम का दाखिल होना। जिस सेल के अंदर पोटाशियम इंटर हो रहा होता है उसको हम पोटाशियम इनफ्लक्स कहेंगे। जिस सेल से जब बाहर निकल रहा हो उसको हम पोटाशियम इफ्लक्स कहेंगे। अब चूंकि हमने स्टोमेटा देखना है तो गार्ड सेल्स के हिसाब से अगर देखें तो गार्ड सेल में अगर पोटाशियम इंटर हो रहा है तो पोटाशियम इनफ्लक्स कहेंगे इनटू द गार्ड सेल, और गार्ड सेल से जब पोटाशियम बाहर निकल रहा है उस वक्त हम इसको पोटाशियम इफ्लक्स कहेंगे। पोटाशियम कब इनफ्लक्स होगा और कब इफ्लक्स होगा, यानी कब गार्ड सेल के अंदर दाखिल होगा, कब गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा, और ये स्टोमेटा को कैसे ओपन और क्लोज करने में इसका क्या रोल है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो रूल आपने याद रखना है, सिंपल रूल, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो तो पोटाशियम इनफ्लक्स होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो पोटाशियम इफ्लक्स होता है। सिंपली जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी उस सेल के अंदर पोटाशियम दाखिल होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस सेल से पोटाशियम निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा बाकायदा हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उसके हिसाब से डे एंड नाइट में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, कि दिन के वक्त गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इट मींस दिन के वक्त गार्ड सेल के अंदर पोटाशियम दाखिल हो रहा होगा, इंटर हो रहा होगा, और नाइट टाइम को इसका अपोजिट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से पोटाशियम गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा। अब पोटाशियम गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका क्या लेना देना है, वो वैसे एक रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि पोटाशियम अगर दाखिल हो तो उस वक्त क्या होगा। तो रिएक्शन ये है कि दो रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मेलेट और हाइड्रोजन आयन में। दिन के बाद जो ही लाइट पड़े लीफ के ऊपर तो उसमें जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज फॉर्म है। तो स्टोरेज फॉर्म जो मैलिक एसिड है उस पे जब ब्लू लाइट, स्पेशली ब्लू लाइट का बहुत बड़ा रोल देखा गया है। जो स्टोरेज फॉर्म है जो कि आमतौर पर सेल्यूबल फॉर्म में नहीं होता है, इनसेल्यूबल फॉर्म है, तो जो मैलिक एसिड के ऊपर ब्लू लाइट पड़ते ही ये डिसएसोशिएट होगा दो आइंस में, मेलेट और हाइड्रोजन आयन में। तो एक रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, इसका केमिकल रिएक्शन भी दिखाया गया है, C4H6O5 डेट इज़ मैलिक एसिड डेट इज़ डिसएसोशिएट इनटू C4H4O5 आइंस और हाइड्रोजन आयन में। और अब दिन के बाद क्योंकि पोटाशियम आइंस आ रहा है, पोटाशियम आइंस गार्ड सेल्स के अंदर आ रहा है जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस मेलेट आइंस के साथ पोटाशियम का रिएक्शन होगा। तो पोटाशियम और मेलेट आइंस जब मिलते हैं तो उससे पोटाशियम मेलेट बनता है। तो पोटाशियम मेलेट एक हाईली सेल्यूबल सल्यूट है। तो दिन के बाद ये वाला रिएक्शन होता रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम और ज़्यादा से इसका क्या लेना देना है, इसको ज़रा हम यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। दिन के वक्त गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली कम होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनना शुरू होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ रिएक्शन में हमने देखा कि मैलिक एसिड डिसएसोशिएट होता है मेलेट और हाइड्रोजन आयन में। ये दिन के वक्त होगा क्योंकि दिन को ब्लू लाइट होती है,
तो ब्लू लाइट की मौजूदगी में ये ब्रेक हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। जो ही गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस बढ़ेगा तो यहाँ की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए सेल इस हाइड्रोजन को बाहर पंप कर देता है। तो बाहर जो ही हाइड्रोजन आयन, एक पॉजिटिव आयन बाहर पंप होगा, उसका रिप्लेस आयन ज़रूर दाखिल होता है, डेट इज़ पोटाशियम आयन। इसको हम आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म कहते हैं। होता जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं तो पोटाशियम गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं। तो हम फार्मूले के लिए याद रखते हैं कि गार्ड सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो पोटाशियम आयन दाखिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एग्जैक्टली कोई पोटाशियम का लेना देना नहीं है, लेकिन दिन के वक्त चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ये वाला रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन की मौजूदगी में गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उस हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप करना ज़रूरी है। तो जो ही हाइड्रोजन आयन को आप बाहर पंप करते हैं तो पोटाशियम आयन उसको रिप्लेस कर लेते हैं, पोटाशियम आयन उस गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है। जो ही गार्ड सेल्स में आएगा तो पोटाशियम आयन मेलेट आयन के साथ हाईली रिएक्टिव है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो पोटाशियम मेलेट बन जाएगा। तो पोटाशियम मेलेट दिन के बाद इस गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी जब कम हो, उसकी कंसंट्रेशन कम हो, उस वक्त पोटाशियम मेलेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। पोटाशियम मेलेट इज़ हाईली सेल्यूबल सल्यूट। एक रूल हमने पहले ही पढ़ा था, पहली थ्योरी के दौरान ही, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं कि जब भी किसी सेल्स के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वाटर उसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। गार्ड सेल्स में ग्लूकोज एक सल्यूट था, उसके अलावा अब एक और सल्यूट बना है, डेट इज़ पोटाशियम मेलेट। पोटाशियम मेलेट वाटर में जो ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी या वाटर पोटेंशियल कम हो जाते हैं, तो बाहर वाले सेल्स है जो सब्सिडरी सेल्स है उससे गार्ड सेल्स के अंदर वाटर दाखिल होना शुरू होगा। तो दिन के बाद पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम मेलेट बनता है। पोटाशियम मेलेट बनने से सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ते ही वाटर दाखिल होना शुरू होगा। तो रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो ही पोटाशियम आयंस की वजह से या कोई भी सल्यूट हो, सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उस सेल के अंदर वाटर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। जब गार्ड सेल में वाटर दाखिल होगा तो वो टर्जिड होगा और स्टोमेटा ओपन होगा। अब हम डे और नाइट में सिनेरियो ज़रा देख लेते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम को क्या होगा कि गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आयंस दाखिल होगा, इनफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से पोटाशियम मेलेट बनेगा। पोटाशियम मेलेट बनने से, जो कि हाईली सोल्यूबल सल्यूट है, इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ है, सल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, सल्यूट इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए साथ वाले सेल से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर दाखिल होना शुरू होगा। जो ही गार्ड सेल में वाटर ज़्यादा होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, सेल टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन होता है। तो डे टाइम नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, पोटाशियम आयन दाखिल हो रहा है, साथ ही साथ उसकी वजह से, पोटाशियम आयन की वजह से वाटर भी इंटर हो रहा है। पोटाशियम इन्फ्लक्स प्लस वाटर की एंट्री की वजह से गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होगा और स्टोमेटा ओपन होगा। जबकि नाइट टाइम इसका अपोजिट होता है कि पोटाशियम आयन दोबारा डिसएसोशिएट होगा और इससे पोटाशियम आयन और मेलेट बन जाते हैं। मेलेट दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटाशियम बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम पोटाशियम इफ्लक्स कहेंगे। पोटाशियम जो ही बाहर निकल जाए, चूँकि एक सल्यूट कम हो जाते हैं, पोटाशियम मेलेट एक सल्यूट था, उस सल्यूट की कमी की वजह से जिस सेल में सल्यूट कम हो उससे वाटर दूसरे सेल्स में जाना शुरू हो जाते हैं। पोटाशियम के इफ्लक्स के साथ बाहर रिमूव होने के साथ साथ वाटर भी रिमूव होगा। जो ही किसी भी सेल से वाटर रिमूव हो, फ्लैसिड हो जाते हैं एज डेट गार्ड सेल से भी पानी जो ही बाहर निकल जाएगा तो वाटर के रिमूवल के साथ साथ गार्ड सेल फ्लैसिड होगा और स्टोमेटा क्लोज होगा। जस्ट समरी एक दफ़ा हम देख लेते हैं। दिन के वक्त गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आयन दाखिल होता है, जिसकी वजह से पोटाशियम मेलेट बनता है और वाटर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से डे टाइम स्टोमेटा ओपन होता है। जबकि नाइट को पोटाशियम वहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम मेलेट डिसएसोशिएट होगा, तो एक सल्यूट कम होगा, सल्यूट कम होने की वजह से वाटर दोबारा उस गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं, सेल फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज होता है। डे और नाइट में स्टोमेटा ओपन और क्लोज का डिफरेंस आ जाते हैं।
थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।